I'm sure कि आप इस रिश्ते की नोयत को समझते हुए इसे अच्छी तरह निभाने की कोशिश करेंगे। कुदरत ने इस रिश्ते में बांध ही दिया तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मायूस करूं ना, सारा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी ठीक है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो तुम्हें डॉक्टर पे ले जाओ। नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अम्मा जान, मुझे फैक्ट्री जल्दी जाना है, काफी दिनों से ठीक से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अल्लाह के फवाद सुने, आपका फोन तो मेरे रूम में है। हाँ मैं भूल गया था, मैं लेकर आता हूँ। अरे नहीं आप रुके, मैं लेकर आती हूँ, बस अभी ला रही हूँ। आपका फोन। थैंक यू। सारा, आज तुम मुझे सी ऑफ नहीं करोगी? नहीं। हाफिज़। हाफिज़। मम्मा दर्द हो रहा, मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा। मेरा बच्चा, बस थोड़ा सा लगा तो रही हूँ दवाई, और मैं क्या करूँ? को डॉक्टर के पास लेकर जाओ प्लीज। आप भी तो बाप है, आप भी लेके जा सकते हैं ना बच्ची को डॉक्टर के पास। तुम हर बात का इश्यू क्यों बना लेती हो? आई एम सिक ऑफ इट। आई एम ऑल्सो सिक ऑफ एवरीथिंग। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों को कोई शर्म हया है कि नहीं है? बच्ची दर्द से तड़प रही है और तुम दोनों झगड़े में मसरूफ हो। अम्मी इसको कह तो रहा हूँ कि ले जाए डॉक्टर के पास इसको। और मैं भी तो ये कह रही हूँ कि आप लेके चले जाए इसे डॉक्टर के पास। तुम दोनों लेकर जाओ। मुझे ऑफिस जाना है अम्मी। बच्ची से ज्यादा अहम नहीं है ऑफिस। वकार, चलो जाओ, लेकर जाओ इसे। चलो चल बस मेरा बच्चा आओ। मीना, तुम छोड़ तो ये काम, आज से अम्मा जान की सारी जिम्मेदारियां मैं खुद देखूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो? मीना है ना मेरे पास, और वैसे भी तुम्हारी और सारा के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। छोड़ो। अम्मा जान, आपकी खिदमत करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मीना छोड़ो, आप जाओ, मैं खुद देख लूंगी। जाओ, मैं कह रही हूँ ना। बेटा तुम नई नवेली दुल्हन हो, इतना काम ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। अम्मा जान कुछ नहीं होता, ऑफिस में आपको पता है मैं तो पूरा पूरा दिन काम करती थी, ये तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह तुम्हें इतनी खुशियां और इतनी आसानियां दें जितनी तुमने मुश्किलें उठाई हैं। आपने अपनी मेडिसिन ली? हाँ बेटा, मुझे फरवा ने नाश्ते के बाद दे दी थी। गुड। सारा, तुम्हें अम्मा जान की फिक्र करने की अब कोई जरूरत नहीं है। उनकी मेडिसिन, खाना, सबका ख्याल मैं खुद रखूंगी। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तुम दोनों मिल के अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो तो मुझे और अच्छा लगेगा। बैठो। ठीक है अम्मा जान, जैसे आपको बेहतर लगे।
कितनी चमक धमक रही हो तुम। वीडियो कॉल। अस्सलाम वालेकुम। I'm guessing you're Hina, right? आपने कैसे पहचाना? आप तो इतने अरसे बाद मुझे देख रहे हैं। हमारे यहाँ के घर में 3 ही तो लोग हैं, आंटी, वकार भाई और आप। या राइट। मारिया अभी कहाँ है? एक्चुअली वो जोहा के पैर पे चोट लग गई थी ना, तो वकार भाई और मारिया भाभी डॉक्टर के पास गए। दरअसल मारिया अभी से काफी देर से बात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कैच अप कर लेता हूँ थोड़ा। आपका कोई मैसेज है तो मैं कन्वे कर सकती हूँ? नहीं, इट्स ओके, मैं दोबारा कॉल कर लूंगा। ओके। और कोई बात? बस आपसे बात हो गई, अब दिन अच्छा गुजर जाएगा। क्या मतलब? अरे अच्छे लोगों से अच्छी बातें हो तो दिन अच्छा ही गुजरता है ना, राइट? जी। टेक केयर, बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे वाह, सऊद तो वाकई में बहुत अच्छा है और बातें तो बहुत ही अच्छी करता है। शकूर भाई, आज ना खाने में कोफ्ते बना लीजिएगा। जी भाभी। भाभी वो फरवा भाभी ने कोरमा और कड़ा उसका बिरयानी का बोला है। अगर आप कहें तो मैं ये भी बना देता हूँ। नहीं नहीं, ये बहुत है, यही फिर अच्छा है। कोरमा बिरयानी, कोफ्ते कल बना लीजिएगा। ठीक है भाभी। भाभी, एक बात कहनी थी आपसे। तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि फरवा भाभी जैसे आपकी जगह लेने की कोशिश कर रही हैं इस घर में, हर काम में दखल देती हैं और अब तो वो काम भी करने लगी हैं जो आप करती हैं। तो अच्छी बात है ना मीना, वो भी इस घर में बराबर की हकदार है और मुझे तो अच्छा लग रहा है अगर वो सब कुछ करती है तो। मैं इस चीज को पॉजिटिव लेती हूँ और तुम भी पॉजिटिव लेना। हाँ भाभी, आप ऐसा सोचती हैं मगर वो नहीं। अल्लाह ही खैर करे। सलमान, सलमान, अरे उठ भी जा कम्बा, आधा दिन गुजर गया अभी तक पड़ा सो रहा है। और क्या हो गया? सोने दो भाई। एक तो तेरे सोने ने नहुसत फैला रखी है, अब यहाँ तेरी कौन सी बहन है जो हमें कमा के खिलाएगी? अब तू फिक्र कर रही है, अच्छा खासे मालदार घराने में शादी हुई है, महीने का खर्चा उठा ही लेंगी वो। बेगैरत बेहया, खुद भी तो कुछ कर ले। पता नहीं वहां मेरी बच्ची किस हाल में होगी। उस घर में तो सारा और उसकी सास का कंट्रोल है। पता नहीं फरवा की दाल गलती भी है कि नहीं। क्यों फिक्र कर रही हो? आप ये अच्छी खासी समझदार हैं, कर लेंगे उनको अपनी मुट्ठी में वो। हाँ, समझदार तो बहुत है मेरी बच्ची। अच्छा सुन, मोबाइल दे मुझे, बैलेंस नहीं है मेरे पास। ये लो, लंबी बात ना करना, बल्कि एक काम करो, मिस कॉल मार दो, वो खुद ही कॉल कर लेंगी। सारा को मुंह दिखाई में क्या दिया था आपने? डायमंड सेट था जो मैं यूके से लाया था उसके लिए।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम्हारी तरफ से दिल घबरा रहा था, इसलिए फ़ोन कर लिया। अरे आप परेशान क्यों होती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह तुझे खुश ही रखे और तेरी गोद जल्द अज जल्द हरी कर दे। औरत के असल कदम तो उस घर में औलाद के बाद ही मजबूत होते हैं। इंशाल्लाह अम्मी, ऐसा ही होगा। अच्छा सुनो, फवाद तुझसे खुश तो है ना? जी क्यों, क्या हुआ? बस इसी तरह से फवाद और उसकी माँ को ना अपनी मुट्ठी में रखना। सारा की हजूरी और उससे दबने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अम्मी कि मैंने क्या करना है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हाँ हाँ, वो तो मुझे यकीन है कि तुम अपनी अक्लमंदी से सब कुछ अच्छा कर लोगे। सलमान कैसा है? जैसे पहले था वैसा ही अब भी है। फरवा, तुम्हें उसके बारे में कुछ करो ना। घर के इतने अखराजात हैं, मैं कहाँ से और कैसे पूरे किया करूँ? चलें, परेशान नहीं होना आप, कुछ करती हूँ मैं। आप फिक्र नहीं करें, सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। तू मेरी बेटी नहीं बेटा है। तूने ही हमेशा मेरी मुश्किलें आसान की हैं। चलें, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक। हेलो, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं? फाइन, थोड़ा बिजी हूँ। कैसे फ़ोन किया? बहुत मिस कर रही थी आपको। ओके, शाम में जल्दी घर आ जाऊँगा। अच्छा सुने, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मैंने आपके लिए लंच रेडी करवाया है, जल्दी आ जाना, दोनों साथ लंच करते हैं। अरे नहीं, मेरे लिए लंच पर घर आना पॉसिबल नहीं होगा आज। अच्छा चलें, ठीक है, फिर शाम को शॉपिंग पर चलें। हम कल ही तो गए थे शॉपिंग पर। हाँ गए तो थे फवाद, लेकिन मैंने अपनी चॉइस से तो कोई चीज़ ही नहीं खरीदी थी, और मैं आपके साथ, सिर्फ आपके साथ शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ। बिजी क्यों जा रहा है फोन? आई डोंट नो मैं शाम को फ्री हो पाऊंगा कि नहीं। एक्चुअली बहुत कमिटमेंट्स है पहले से। ओके, आई अंडरस्टैंड। चलें, कोई बात नहीं, फिर कभी चले जाएंगे शॉपिंग पर। ओके, मैं देखता हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अरे आओ फरमा, बैठो। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वैसे ही फवाद को कॉल करी थी, नंबर बिजी जा रहा था उनका। बैठो ना। हाँ, वो एक्चुअली मुझसे बात कर रहे थे ना, शायद इसीलिए उनका नंबर बिजी था। प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। मैं नहीं चाहती फरवा तुम्हें इस घर में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो। तुम कंफर्टेबल तो हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ हाँ, लोग भला तुम्हारे होते हुए मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चलो शुक्र। हाँ, मैं चाहती हूँ कि बस सब कुछ इसी तरह ठीक ठीक चलता रहे और कभी तुम्हारी हक तलफी ना हो। हक तलफी तो कर दी तुमने। कैसे?
फवाद से खुद तो तुमने मुंह दिखाई में सेट लिया था, और मेरे लिए सिर्फ रिंग। ये हक तलफी नहीं है तो और क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती कि तुम्हारी हक तलफी हो, और मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो फिर ऐसा क्यों कि अपने लिए सेट और मेरे लिए सिर्फ रिंग? फरवा, तुम खुद जानती हो कितनी जल्दी में तुम्हारा निकाह हुआ है। बहुत कुछ लेना चाहती थी मैं तुम्हारे लिए, और लूंगी आगे जाके। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? हम कल भी शॉपिंग पर गए थे, तुम्हें तब भी याद नहीं रहा? हाँ, मुझे नहीं याद रहा। कल जिस वक्त तुम रिंग खरीद रही थी, तब भी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम मुझसे पूछ ही लो? पूछा तो था तुमसे जूली लेते वक्त, तुमने खुद ही नहीं ली, मना कर दिया था तुमने। जिस वक्त तुम लोग ज्वेलर के पास गए थे, वहां सिर्फ तुम और फवाद, मैं तो कहीं भी नहीं थी तुम लोगों के बीच में। तुम भूल गए हो शायद, मैं बीवी हूं फवाद की। क्या मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपनी चॉइस से कपड़े खरीद सकूं, ज्वेलरी खरीद सकूं? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आइंदा नहीं होगा ऐसा। और तुम्हें पता है मैं बहुत चाहत से तुम्हारे लिए चीजें खरीदती हूँ। अपनी चाहत अपने पास रखो। आइंदा अगर शॉपिंग पर जाना होगा तो फवाद और मैं खुद चले जाएंगे। अगर तुम्हें शॉपिंग पर जाना है तो मुझसे पूछने की कोशिश मत करना, आइंदा खुद चली जाना। क्योंकि तुम्हारे और मेरे रिश्ते के दरमियान दरार तुमने खुद पैदा की है। तुम मुझे अपनी सौतन समझने लगी हो, मैं नहीं। खुदा की कसम ऐसी बात नहीं। इतना सब कुछ जाहिर होने के बावजूद भी तुम झूठ बोल रही हो। मैं तो शायद माफ कर दूंगी तुम्हें, क्योंकि अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गई थी। कितने बिजी रहे हो, कहाँ थे तुम? मारिया आपी के साथ। क्या मतलब? अम्मा जान, आप तो नई बहू लाने में मसरूफ थी। घर के पल पल से मुझे बाखबर रखा हुआ था मारिया आपी ने। हाँ, वो मुझसे नाराज है आजकल। क्यों? उसने तुम्हें बताया होगा। वो इस बात पे नाराज है कि मैं सारा की दोस्त को बहू बना के क्यों लाई। मजान, ये सारा भाभी के साथ अनफेयर नहीं है? बेटा, जो काम कुदरत के इख्तियार में होते हैं उस पर बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने फरवा और फवाद का रिश्ता लिखा था तो वो बन के रहा। और सारा भाभी, मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि वो ये सब बर्दाश्त कैसे कर रही हैं। बेटा, समझदार लड़की है, बहुत सोच समझ के फरवा को लाई है, और माशाल्लाह से दोनों बहुत खुश हैं। चलें, फिर तो अच्छी बात है। अल्लाह करे वो ऐसी खुश रहें। इंशाल्लाह वो तो खुश रहेंगी, लेकिन अब तुम भी जल्दी से आ जाओ कि मैं तुम्हारी भी शादी करा दूँ। अम्मा जान, तौबा करें, मेरी तो एक से ही बस हो गई है। ऐसे उसने नाको चने चबवाए, अल्लाह माफ करे। वो तुम्हारी पसंद थी ना, इस बार मेरी पसंद होगी, और देख लेना बहुत अच्छी लड़की होगी। बस अब तुम वापस आने की सोचो जल्दी से। अच्छा चलें, छोड़ें इन बातों को। फिलहाल आप मारिया अभी को कॉल कर लें। जुहा के पाँव में मोच आई है। देखो कितनी पागल लड़की है, इतनी खफा है मुझसे कि फोन करके बताया भी नहीं। हाँ, मैं करती हूँ, मैं खुद फोन करके पता करती हूँ। थैंक यू बेटा। चलो, अपना ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज।
हाँ, मैं फवाद से बात कर रही थी। फरवा, मैंने फवाद को कहा है कि वो तुम्हें अच्छा सा सेट दिलाएंगे ले जाके। यानी तुम्हारी ब्रीफिंग पर, अपनी मर्जी से नहीं। क्या हो गया तुम्हें फरवा? और प्लीज मुझे डिस्कस करना बंद कर दो फवाद से। हकतलफी तो कर दी तुमने। कैसे? फवाद से खुद तो तुमने मुंह दिखाई में सेट लिया था, और मेरे लिए सिर्फ रिंग। ये हकतलफी नहीं है तो और क्या है? या अल्लाह तो सब जानता है कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन फरवा मेरे लिए इतनी बदगुमान हो रही है। मेरे अल्लाह, इसके दिल में मेरे लिए कोई बदगुमानी पैदा ना होने देना प्लीज। हेलो, मीना। जी अम्मा जान। मैं मारिया की तरफ जा रही हूँ, जोहा के पाँव में नोच आई है, उसे देखने जा रही हूँ। ठीक है, तुम सारा और फरवा को बता देना। ठीक है जी फवाद, आप उसको बहुत अच्छी शॉपिंग कराइएगा। क्या तुम साथ नहीं जाओगी? नहीं, एक बात कहूं फवाद? हाँ बोलो। आप फरवा को ना वो सब कुछ दिलाएगा जो वो कहे, और डायमंड सेट और कड़े भी दिलाइएगा, क्योंकि उसके निकाह के वक्त पे हमने उसके लिए कुछ नहीं लिया था। इतना सब कुछ क्यों? मुझे भी तो आपने इतने प्यार से इतनी सारी चीजें दिलाई हैं, तो मैं चाहती हूँ फरवा भी जिस चीज पे हाथ रखे आप उसको दिलाएं। सारा, वो मेरी बीवी जरूर है, लेकिन कभी ये मत समझना कि वो तुम्हारी जगह ले सकती है। क्या तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी जगह ले? पता है क्या फवाद, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। सबकी अपनी अपनी जगह होती है, और जो मेरे दिल में आपकी जगह है वो कभी कोई नहीं ले सकता। हाँ, अगर फरवा मेरी जगह लेना चाहती है तो वो उसकी मर्जी है, मैं रोक तो नहीं सकती ना। बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दिया है तुमने। अब दो बीवियों के दरमियान फंसा हूं, देखते हैं क्या हाल होता है मेरा। वैसे मुझे लगता है बुरा असर ही होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी फवाद, मेरा वादा है आपसे। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पर?
सिर्फ अपने आप पर नहीं, आप पर भी बहुत कॉन्फिडेंस है और आपकी मोहब्बत पर भी बहुत यकीन है। चले, मैं बाद में बात करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, वो अम्मा जान पूछ रही थी तुम्हारा। क्यों? हमारी आप ही के घर जाना है, जुहा के पाँव में मोच आ गई है, तो कह रही थी कि तुम्हें भी पूछ लूँ। आई थिंक तुम शायद बिजी थी, फोन पर तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। हाँ, मैं फवाद से बात कर रही थी। फरवा, मैंने फवाद को कहा है कि वो तुम्हें अच्छा सा सेट दिलाएंगे ले जाके। यानी तुम्हारी ब्रीफिंग पर, अपनी मर्जी से नहीं। क्या हो गया तुम्हें फरवा? और प्लीज मुझे डिस्कस करना बंद कर दो फवाद से। मारिया, कहाँ है मेरी जोहा? इधर बैठे हुए सारे। इधर रखो। शाबाश शाबाश। आई मेरी जोहा, कैसी हो तुम? नानू, मैं स्वीट नानू, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, और जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पाँव में मोच आई तो नानू भागी भागी आ गई। अम्मी, आपको किसने बताया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आप मुझे बताएं, सऊद से तो मेरी काफी दिन से बात नहीं हुई, तो जोहा के पैर के बारे में आपको कैसे पता चला? मारिया बेटा, तुम मोबाइल घर भूल गई थी। मुझे याद नहीं रहा तुम्हें बताना। सऊद की कॉल आई थी तो मैंने बताया था। अच्छा, तो आपने कॉल भी अटेंड कर ली और उसके बाद कॉल लॉग में जाके उसका नंबर डिलीट भी कर दिया? वो है ना, जाओ ना चाय बन का अरेंज करो बेटा। आप बैठिए, मैं खाने का इंतजाम कर। आपने खाना खाए बगैर नहीं जाना। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं नहीं। अम्मी प्लीज, उनको होने दे बेतकल्लुफ, कभी कभी तो काम करती हैं ये लोग। ऐसे इन्हें हुआ क्या है? माँ बेटी बिल्कुल बदली बदली सी लग रही है, पहले तो किसी के मुंह नहीं लगती थी। पता नहीं, अचानक बाइखलाक हो गई हैं। खैर तो है? खैर ही होगी, रहने दें। आप सुनाए, एक बात तो बताएं, अपने बहुओं के साथ इतनी बिजी हो गई हैं कि आपको अपनी बेटी भी याद नहीं आती ना? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फरवा बहुत अच्छी है, सारा की तरह नेक और फरमा बरदार। अल्लाह करे उसकी गोद भर जाए। हाँ सही बात है, आपको तो हर कोई अच्छा लगता है। तुम मुझे बताओ, ये हुआ कैसे? भाई ने किया? तुमने कोई शरारत? कोई शरारत की होगी? हाँ नहीं? तुम भूल गए हो शायद, मैं बीवी हूं फवाद की। क्या मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपनी चॉइस के कपड़े खरीद सकूं, ज्वेलरी खरीद सकूं? जब तुम्हारे और मेरे रिश्ते के दरमियान दरार तुमने खुद पैदा की है। तुम मुझे अपनी सौतन समझने लगी हो, मैं नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। फरवा को सौतन? ना तुम्हें क्या हो गया? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मारिया की तो आदत ही ऐसी है। भाभी को जरा एहसास नहीं,
भाभी ने इतनी बेइज्जती की है मेरी नफीसा आंटी के सामने, बंदा किसी का तो लिहाज कर लेता है। अभी उसका वक्त है ना, कर लेने दो उसे, बाद में देखना मैं क्या करती हूँ उसके साथ। इतनी बेवकूफ नहीं है वो, हम सबसे ज्यादा होशियार है, इतना आसान नहीं है। अभी तो मैंने और वकार ने उसे ढील दे रखी है, बाद में देखना तुम्हारी शादी के बाद क्या करती हूँ मैं उसके साथ। और तुम भी इतनी बेवकूफ निकली, सऊद का नंबर ही डिलीट कर दिया तुमने। मैं क्या करती, भाभी ने अचानक मुझ पर अटैक कर दिया, उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा खैर छोड़ो, तुम ना चाय बनाओ, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। खाना भी खा के जाएंगे जो? हाँ तो क्या करें, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती खातिरदारी तो करनी पड़ेगी उनकी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम देखना क्या होता है। अच्छा तुम ना मटन निकालो, वो फ्रिज में पड़ा हुआ है, और चिकन भी है, मैं खाना बनाती हूँ। आप कुकिंग करेंगी? हाँ तो क्या करूँ, तुम्हारी खातिर ये सब कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे। अब तुम जल्दी से चाय बना कर लेकर आओ, ठीक है ना? मीना। जी भाभी। फवाद कहाँ है? फवाद जी वो तो चले गए। कहाँ? भाभी वो फरवा भाभी के साथ गए। अच्छा, अंदर नहीं आया और बताया भी नहीं मुझे तो। भाभी क्या आपको भी वैसे ही लग रहा है जैसे मुझे लग रहा है? क्या मीना? ये भाभी वो फरवा भाभी आपकी जगह लेने की कोशिश कर रही हैं। फोन है, शायद फवाद का होगा। हेलो फवाद, आप आए और मुझसे मिले भी नहीं। हाँ, यही बताने के लिए कॉल कर रहा था। फरवा वेट कर रही थी, मैं गेट से चला गया। वेट तो मैं भी कर रही थी, इसलिए तो कॉल कर रहा हूँ। जल्दी आने की कोशिश करूंगा। तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अच्छी तरह फरवा को शॉपिंग कराइएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप रिलैक्स रहें। ओके, बाय। सारा को फोन कर रहे थे आप? आई थिंक कहीं जाना था आप लोगों ने, शायद शॉपिंग पर। वेट कर रही थी वो आपका? नहीं, एक्चुअली रोज फैक्ट्री से घर आने के बाद मैं पहले अम्मा जान से मिलता हूँ और फिर सारा से। इंतजार कर रही थी, मुझसे मिले बगैर ही निकल आया। मिलना इतना जरूरी है? यही रूटीन है। I'm so sorry, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आपकी रूटीन क्या है। एक काम करते हैं ना, वापस चलते हैं, आप सारा से मिल लें। It's okay. You sure? लेकिन नहीं, आई थिंक हमें जाना चाहिए। अगर आपका मूड इसी तरह ऑफ रहेगा तो मुझे गिल्ट फील होगा और शॉपिंग का मज़ा भी नहीं आएगा। जोहा, मेरा बचाओ, मामा आपकी बैंडेज चेंज करें। आराम से आराम से आराम से आराम से, चलो। आप और लेना। नहीं बस पेट भर गया, थैंक यू। अभी खाना खाया और इतनी सारी चीजें आपने। अरे थैंक यू बेटा।
बेटा हिना, वो फिश कबाब तो लेकर आओ। ओ हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। क्या बात कर रही है, इतना तकल्लुफ? अभी तो खाना खाया, फिश कबाब के लिए कहाँ जगह होगी? कैसी बातें कर रही हैं आप कौन सा रोज रोज आती हैं? सच्ची में थैंक यू अम्मा जी, आप आई, मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। लाओ बेटा, ये लीजिए कबाब खाइए। ये हिना ने अपने हाथों से बनाए हैं। नहीं नहीं, ये तो मार्केट से आए थे। क्या हो गया? आपको याद नहीं है? वो तो आपने खा लिए थे, फिनिश कर दिए थे। आजकल के बच्चे भी कितने ज़हीन हो गए, हम बड़े बात करके ही भूल जाते हैं, लेकिन ये नहीं, सब याद है। कितने खाए थे कबाब, बता दो जल्दी जल्दी। जी जी, अल्लाह पाक आपके घर में भी बच्चों की रौनक लगाए। आमीन। आपने अपने बड़े बेटे की दूसरी शादी की है ना? जी, इसी मकसद के लिए। अब बस अल्लाह अपना करम फरमाए। लगता है बहुत जल्दी में की है आपने, इसीलिए वकार और मारिया को भी इनवाइट नहीं किया आपने। जी कुछ ऐसा ही था। वैसे आज आपने बहुत तकल्लुफ की, बहुत ज्यादा। चलिए चाय तो पीजिए ना। जी जी, मैं कब, हाँ जी। हमने चखा ही नहीं। जी जी, मैं बिल्कुल, अभी थोड़ा सा टाइम है ना। देखो सारा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, मगर मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। बहुत परेशान हूँ तुम्हारे बारे में सोचकर, इसीलिए तुम्हें फोन किया है। थैंक यू। क्या बात है, तुम्हारी आवाज इतनी उदास क्यों है? फवाद कहाँ है? ऑफिस गए। और फरवा? नीचे। सारा मुझे ये बताओ, तुम्हारे साथ फरवा का रवैया ठीक है ना? ठीक है। और फवाद, वो कुछ बदला या नहीं? नहीं। कसम से सारा, बहुत बड़ी अहमक हो तुम। अब इन ख्यालों की दुनिया से निकल आओ तो अच्छा है। टीज करती है ना आप मुझे। तुमने जो हरकत की है ना, मुझे उससे डर लग रहा है। अपनी हंसती बसती दुनिया को तुमने खुद उजाड़ने की कोशिश की है। कुछ नहीं है ऐसा, सब ठीक है यहाँ पे। तुमने जो हिमाकत की है ना, मैं उसकी वजह से परेशान हूं। तुमने अपनी हंसती बसती जिंदगी को खुद उजाड़ा है। मैं आपसे बात करती हूँ। पहले तुम अपनी शॉपिंग कर लो। नहीं, पहले मुझे आपके लिए शॉपिंग करनी है। मैं स्ट्राइप्स और चेक नहीं पहनता। सारा मेरे लिए सिर्फ प्लेन शर्ट्स लेती है। लेकिन मुझे तो ऐसी शर्ट्स पसंद हैं। तुम अपनी शॉपिंग करो, मेरी शॉपिंग सारा कर लेगी। क्या सारा पर ही सारा हक है आपका? तो मैं आपकी बीवी नहीं हूँ?